हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन इन्फेक्शस डिसीज। नॉन इन्फेक्शस डिसीज, इसके पहले हमने इन्फेक्शस डिसीज के बारे में स्टडी किए हैं, लेकिन आज हम स्टडी करेंगे नॉन इन्फेक्शस डिसीज, असंक्रामक रोग। तो आइए, नॉन इन्फेक्शस डिसीज किसे कहा जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इन्फेक्शस डिसीज? डिसीजेस विच डू नॉट अक्योर थ्रू इन्फेक्शंस, वह बीमारी जो संक्रमित व्यक्ति के द्वारा नहीं फैलता, नॉट स्प्रेड थ्रू इन्फेक्शस पर्सन। एंड सेकंड, बॉडी कॉन्टेक्ट्स, नॉट इन्फेक्शस थ्रू बॉडी कॉन्टेक्ट्स, नॉट स्प्रेड थ्रू बॉडी कॉन्टेक्ट्स, यानी बॉडी एक दूसरे से टच होने के बाद भी यह डिसीज स्प्रेड नहीं होती। जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया है उस व्यक्ति से भी यह डिसीज नहीं होती, उस बीमारी को हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शस डिसीज। ओके फ्रेंड्स। और दूसरी बात, डिसीज अराइजेस इटसेल्फ ड्यू टू सर्टेन रीजन, और किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एनिमल को यह बीमारी हो जाए, कोई भी बीमारी, तो वह बीमारी उस इंसान के बॉडी में खुद कोई पर्सनल रीजन होता है या सर्टेन रीजन होता है। इस तरह से नॉन इन्फेक्शस डिसीज के बारे में हम कह सकते हैं। तो आइए, नॉन इन्फेक्शस डिसीज में आज हम स्टडी करेंगे कैंसर के बारे में, लेकिन नॉन इन्फेक्शस डिसीज के कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीजेस हैं। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है कैंसर। कैंसर इज अ नॉन इन्फेक्शस डिसीज। चलो कैंसर के बारे में देखते हैं। कैंसर, व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज अ अनकंट्रोल सेल ग्रोथ। हमारे बॉडी के अंदर, आपको पता है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमारा शरीर अनगिनत सेल से तैयार हुआ है, अनगिनत सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे बॉडी के शरीर में किसी भी सेल के डीएनए तंत्र में अगर बिगाड़ आ जाए तो अनकंट्रोल तरीके से ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर। अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है बॉडी के अंदर, तो उस सेल डेवलपमेंट को कहा जाता है कैंसर। और ग्रुप ऑफ कैंसरस सेल्स, जब कैंसर सेल जो एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ होती है उसका एक ग्रुप तैयार होता है, उसको कहा जाता है मैलिग्नेंट, गाट कहा जाता है। एंड कैंसर्स कैन अक्योर इन वेरियस ऑर्गन्स, और कैंसर बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है। फॉर द एग्जाम्पल, लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन एंड टिश्यूज लाइक ब्लड। अलग अलग अंग में कैंसर नाम की बीमारी हो सकती, जो कि बहुत भयंकर बीमारी है, बहुत ही खतरनाक डिसीज है। लेकिन यह ध्यान में रखना है, कैंसर इज नॉन इन्फेक्शस डिसीज। कैंसर एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं होती, फैलती नहीं, संसर्गजन्य बीमारी नहीं है। तो आइए, कैंसर के बारे में आज हम देखेंगे कि कैंसर के होने के पीछे क्या रीजन है। कुछ रीजन भी हम देखेंगे। रीजन नंबर 1, एडिक्शन, कंजप्शन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म्स। इस तरह के जो एक्शन होते हैं मनुष्य के द्वारा, शराब पीना, गुटखा खाना, तो इससे भी नशे की जो लत होती है, इससे कैंसर हो सकता है। रीजन नंबर 2, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट फूड, फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स हमारे भोजन में नहीं होने के कारण, फाइबर से युक्त जो कंटेंट होते हैं फूड के, वो हमारे भोजन में न रहने के कारण भी कैंसर हो सकता है। आहार में तंतुमय अन्य पदार्थों तथा फल तथा सब्जियों का समावेश न होना। रीजन नंबर 3, एक्सेसिव जंक फूड, फॉर द एग्जाम्पल पिज्ज़ा, बर्गर, ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसको खाने से हमारे शरीर के लिए ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता। ऐसे जंक फूड का ज़्यादा एक्सेसिव तरीके से हम यदि सेवन करते हैं तो उससे भी कैंसर हो सकता है। एंड नंबर 4, हेरिडिटी, अनुवांशिक। कुछ ऐसे भी कैंसर के टाइप्स है, प्रकार हैं, जो अनुवांशिक रूप से एक व्यक्ति से उसकी पीढ़ी में भी दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो सकता है। इस तरह से हमने कैंसर के रीजन देखे हैं, एडिक्शन, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट फूड, एक्सेसिव जंक फूड एंड हेरिडिटी।
तो आइए सिम्टम्स क्या होते हैं देखते हैं। सिम्टम्स के बारे में, क्रॉनिक कफ लंबे समय से कफ होते रहता है, खांसी होती रहती है, ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है कैंसर का। नंबर 2, हॉर्स वॉइस इस तरह से बार बार हम अगर हमारी आवाज़ में करते हैं, घोड़े के जैसे आवाज़ हम करते हैं बोलते समय, खांसते समय, या बोलने में प्रॉब्लम जाती है, तो इस तरह से आवाज़ में परिवर्तन होते रहता है, तो हम कह सकते हैं कैंसर का सिम्टम्स। और आगे देखते हैं, डिफिकल्ट इन स्वेलिंग, भोजन करते समय, कोई भी खाना खाते समय निगलते वक्त हमारे गले में तकलीफ होती होगी, तो यह भी एक सिम्टम्स हो सकता है कैंसर का। एंड इनक्यूरेबल स्केयर एंड इन्फ्लेमेशन, उपचार करने पर ठीक न होने वाला दाग या सूजन, यहाँ कोई जला हो जाए, ऐसे कोई दाग हो जाते हैं जो उपचार करने के बावजूद भी नहीं जाते, तो यह भी सिम्टम्स हो सकता है कैंसर का। और लम्प्स इन ब्रेस्ट, स्तन में गांठ निर्माण होना, इससे भी कैंसर का लक्षण कहा जा सकता है, स्तन में गांठ होते हैं। और अचानक हमारा वजन अगर कम हो जाए, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, तो यह भी एक सिम्टम्स हो सकता है कैंसर का। चलो आगे देखते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। अगर कैंसर से बचना है हमें, तो सबसे बढ़िया प्रिवेंशन इज बेस्ट मेडिसिन होती है, यानी बीमारी होने के पहले ही हम कैंसर को रोक सकते हैं। तो कंट्रोल डाइट, हमारा जो डाइट है कंट्रोल होना चाहिए, इसके माध्यम से भी हम कैंसर को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। आहार पर उचित नियंत्रण रखने पर कुछ प्रकार के कर्करोग से संरक्षण हो जाता है। नंबर 2, फिजिकल एक्सरसाइज, डेली हमने अपने लाइफ में, दैनंदिन जीवन में एक टाइम टेबल होना चाहिए एक्सरसाइज के लिए। ये भी एक बहुत फायदेमंद चीज़ है जिससे हम कैंसर को रोक सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। ध्यान, अवॉइड एडिक्शन, हमने नशे की लत में नहीं रहना चाहिए, ऐसे नशीली पदार्थों का सेवन करना रोक देना चाहिए। धूम्रपान है, तंबाकू है, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4, मॉडर्न ट्रीटमेंट आज कैंसर के लिए अवेलेबल हो गई। यदि कैंसर हो भी जाए तो हमें डरने की जरूरत नहीं। मॉडर्न युग में हमारे पास ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ तैयार हो गई है, कीमोथेरेपी, अलग अलग मेडिकल में आजकल ऐसे ट्रीटमेंट अवेलेबल हो चुके हैं जिससे कैंसर से हम बचा सकते हैं कैंसर के पेशेंट को। और मैं सजेशन करना चाहूँगा, एलोपैथिक सबसे बढ़िया है, होम्योपैथिक से हम कैंसर को रोक सकते हैं। आयुर्वेदा है, नेचुरल हीलिंग है, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम कैंसर को रोक सकते हैं या कैंसर से बच सकते हैं कैंसर होने के बाद। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको कैंसर के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी और समझी भी होगी। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।